जोरदार बिजली की कड़कड़ाहट के साथ जोरदार बारिश हो रही थी। वर्षा बुरी तरह खून से लहूलुहान थी। वो सीढ़ियों से घबराती हुई बाहर की तरफ भागना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को किसी से बचाना चाहती है। भागते भागते अचानक उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई वो सीधे नीचे जाकर गिरी। सीढ़ी का कोना उसके माथे से जा लगा और उसका खून पूरे फर्श पर फैल गया। उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बेड पर थी। डॉक्टर वर्षा को होश आ गया। जैसे ही डॉक्टर अंदर आया तो वर्षा की आखिरी सांसें चल रही थी। वो अपने होठों को हिलाकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। तुम कुछ कहना चाहती हो क्या वर्षा? मैं वापस आऊंगी। क्या? मैं वापस आऊंगी। उन आखिरी शब्दों के साथ वर्षा ने अपना दम तोड़ दिया। वर्षा की मौत को लगभग 1 महीना बीत गया था। रात को रजत अपने कमरे में सो रहा था। लगभग 12:30 बजे का समय होगा। तभी घर की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज से रजत की नींद टूट गई। अरे, इतनी रात को घर पर कौन आया है? रात को भी चैन नहीं है किसी को। रजत ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, मगर एक बॉक्स वहां रखा हुआ था। बॉक्स के ऊपर रजत का ही नाम लिखा था, इसलिए वो उसे उठाकर अपने कमरे के अंदर ले आया। इतनी रात को मेरे लिए ये किसने भेजा है? देखता हूँ। रजत ने जैसे ही वो बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक चिट्ठी थी, मगर जब उसने वो चिट्ठी खोलकर देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कागज पर किसी ने खून से 3 अक्षर लिखे थे, मैं वापस आऊंगी। ये क्या मजाक है? कोई अपने खून से ये सब लिखकर मुझे क्यों भेज रहा है? रजत ये देखकर पहले ही डर चुका था। तभी उसके कानों में एक दबी सी आवाज आई। मैंने तो कहा था मैं वापस आऊंगी। तुम नहीं चाहते कि मैं वापस आऊं? ये तो वर्षा की आवाज है, लेकिन मुझे वर्षा की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है? वो तो मर चुकी है ना? नहीं, ये मेरा वहम है। कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। रजत ने वो बॉक्स डस्टबिन में फेंक दिया और वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद ही की थी, तभी उसे किसी के पैरों की ठक ठक की आवाज आई। वो आवाज कानों में पड़ते ही डर से रजत पसीने से भीग गया। उसने हिम्मत करते हुए अपनी आंखें खोली तो सामने अलमारी पर उसे एक काला साया दिखाई दिया, जो अपने पैरों को लगातार अलमारी के ऊपर मारे जा रहा था और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। क्या हुआ रजत? तुम इस तरह मुझे देखकर हैरान क्यों हो गए? अब तो मैं एक आत्मा बन चुकी हूँ ना, तो मैं कहीं भी और कैसे भी आ जा सकती हूँ। देखो, जैसे आज मैं तुमसे मिलने आ गई। इशारा दिया था मैंने कि मैं वापस आऊंगी। रजत की जान उसके हलक में अटक गई। तभी वर्षा की आत्मा सीधी वहां से उसके ऊपर झपटी और उसने उसके गले को पूरी तरह जकड़ लिया। रजत चिल्ला भी नहीं पाया और कुछ ही देर में उसने अपना दम तोड़ दिया। अगली रात रवि, विकास और अनुज हॉस्टल के रूम में घबराए हुए बैठे थे। अपने फोन में रजत की फोटो देखते हुए उन तीनों की आंखों में उदासी छाई हुई थी। पहले वर्षा मारी गई और अब रजत, लेकिन समझ नहीं आ रहा रजत मरा कैसे। रिपोर्ट में आ रहा है कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई, लेकिन उसे तो ऐसी कोई बीमारी भी नहीं थी और उसकी बॉडी पर कोई ऐसे निशान भी नहीं है कि किसी ने जबरदस्ती उसे मारा हो। प्लीज अब तुम लोग ये सब बातें मत करो यार, मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा है। घबराहट हो रही है यहाँ पर बैठे बैठे। मैं थोड़ी देर में छत पर टहलने के लिए जा रहा हूँ।
अनुज अपना फोन लेकर थोड़ी देर के लिए छत पर टहलने के लिए चला गया। वो गेम खेलते खेलते इधर से उधर घूम रहा था। तभी उसका ध्यान सामने की दीवार पर पड़ा और दीवार पर जो लिखा था उसे पढ़कर अनुज के होश उड़ गए। ये क्या मजाक है? ठीक उसी तरह खून से सने हुए अक्षरों में वहां पर भी वही लिखा था, मैं वापस आऊंगी। अनुज डरते हुए वहां से नीचे जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर तभी इतनी तेज हवा चली कि हवा की वजह से दरवाजा खुद ब खुद बंद होकर जाम हो गया। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो अनुज, लेकिन ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा। वो आवाज सुनकर अनुज की सांसें अटक गई। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। उसने हल्का सा मुड़कर देखा तो एक खून से सना हाथ उसके कंधे पर रखा था। वो जोर से चिल्लाया। तभी उस खून से सने हाथ